का टाइम एंगल चैनल में स्वागत करता हूँ। आगे से मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करने का वीडियोस जो है डेली वीडियोस जो है कि मैं 5 मिनट एड किया है जिसमें आपको सिर्फ मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कि कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे बाय सिग्नल कैसे आएगा या सेल सिग्नल कैसे आएगा। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मैं जाने की कोशिश क्या हो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादा रहेगा व्यूज़ कम आते हैं, लोगों को जो चाहिए वो मिलता नहीं है। मेरे कितने भी अच्छे इंटेंशन है कि आपको सिखावे कि ये कैसे होता है, कैसे कैंडल स्टिक वर्क करती है, कैसे टाइम एंगल वर्क होता है, लेकिन लोगों को वो नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही जाऊंगा और एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा बड़ा वीडियो करूंगा जो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये जो है वीकेंड का एक वीडियो है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आगे से मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट करूंगा। और ट्विटर में वापस मैं एक बार एक्टिव होने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्विटर बीच में थोड़ा सा हो हल्ला मचा था, थोड़ा प्रॉब्लम है। आप कंसल्टेंट मतलब डायरेक्ट आप कॉल नहीं दे सकते हो, या वीडियो नहीं बना सकते हो, आप रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हो, ऐसा बहुत कुछ हुआ था। लेकिन अभी सब सेटल हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि ट्विटर में आप एक बार मैं वापस एक्टिव हो जाऊंगा। तो जितने भी डिस्क्रिप्शन वाइज मतलब जितने भी सिखाने के लर्निंग के जो भी पार्ट रहेगा वो मैं ट्विटर पे ही सॉरी टेलीग्राम पे मैं आपको सिखाऊंगा। और जो शॉर्ट पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको डेली वीडियो में बताऊंगा। और वीकली का वीडियो जो रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, जिसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छी तरह कर पाऊंगा। तो अभी लास्ट फ्राइडे को, मतलब अभी जो हुआ फ्राइडे, उस फ्राइडे को एक हमने एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन वो अपवर्ड मोमेंटम सस्टेनेबल नहीं रहा। क्लोजिंग वाइज वो नीचे आए, नीचे क्लोजिंग हुई। तो जो बेसिक एक सिंगल बाय सिग्नल जनरेट करना चाहिए था इंट्राडे के हिसाब से, वो भी एक बाय सिग्नल जनरेट करने में नाकामयाब रही। तो अभी एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल का ही कंसेप्ट है, जो मैं गेन परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल में इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग एग्जैक्ट अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल डालने में चूक करते हैं तो हमारा फिर पॉइंट जो है वो मिस हो जाता है, और स्टिफनेस की वजह से हमको एंट्री और एग्जिट लेट या अर्ली मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि गेन परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ये हाई और ये लो के ऊपर, अगर हाई के ऊपर 25% मतलब ये जो डिफरेंस है हाई लो का, उसका 25% क्रॉस होने के बाद, मतलब यहाँ पे एक्चुअली देखा जाएगा तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे अपवर्ड एंगल क्रॉस वर्क करते रहता है, और 25% नीचे बॉटम से डाउनवर्ड एंगल वर्क करता है यहाँ पे। तो मैंने वो सिर्फ इतना ही किया है कि एग्जैक्ट पॉइंट निकालने की कोशिश की है जो गेन परसेंटेज के हिसाब से मुझे वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है, कि वो पॉइंट्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि ये डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल जो है उनके ये पॉइंट्स है। तो अभी इस हिसाब से अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, परसेंटेज के कुछ नियम बन जाते हैं, जो नियम मैं आने वाले वीडियो में या एक लर्निंग वीडियो बनाऊंगा ज्ञान परसेंटेज के लिए, और वो उसमें थोड़े से मैं वो सिखाऊंगा। अभी तो मैं एक्चुअली ये जो मेरे सीरीज चल रही है कैंडल स्टिक की, मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, लेकिन वो अभी तक मैं बनाया नहीं है कि हैमर को हम लोग सेंटर में अगर रहेगा तो वो कैसे देखा जाता है, तो वो एक लर्निंग वीडियो बनाना है। तो अभी
जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में अगर आप हाई और लो से अगर आप डालते हो गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज के हिसाब से जब आप प्लेन हाई लो पकड़ते हो तो 0.75 के ऊपर एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, और 0.75 के ऊपर अगर ये बाय सिग्नल जनरेट होता है बॉटम से, तो मतलब मैं कैरी की बात कर रहा हूँ, अच्छा सिग्नल जो रहता है वो 0.75 के ऊपर हो जाता है। और इस ये केस में आपको 0.50 के नीचे वापिस मूवमेंट टूटनी नहीं चाहिए, मतलब 0.50 का उसका स्टॉप लॉस रहता है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे हमको एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और 0.50 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब 0.50 का स्टॉप लॉस जो है 45 या ऑलमोस्ट 0.50 45,000 है। उसके बाद क्या हुआ कि ये 45,000 का जो जोन है, वो जोन क्रॉस करने में 3 3 6 7 दिन हो गए, लेकिन 45,000 क्रॉस नहीं हुआ। अगर अभी आप ये गिरते वक्त देखेंगे तो एक एक अच्छा हमको एक टॉप ऐसा मिला नहीं है कि जैसे कि ये टॉप के नीचे एक टॉप बने, ऐसा एक टॉप मिला नहीं है। अगर यहाँ पे आपको बाय के लिए जाना है, तो जब तक बैंक निफ्टी, कैरी की बात कर रहा हूँ मैं, अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि जब तक बैंक निफ्टी 45,672 मतलब 45,700 पर जब तक नहीं निकलती है तब तक बाइंग की मोमेंटम आने वाली नहीं है। और अगर 45,700 बैंक निफ्टी निकल गई तो वो बहुत ऊपर के लेवल्स अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन इन केस अगर वो 45,700 क्रॉस करने में नाकामयाब रही और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके, जैसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके वापस अगर ये लो टूटा, अगर ये 44,288 का लो टूट गया, तो हमको नीचे के लेवल जो है, फर्स्ट तो ये लो है 4,800 के आसपास एक लो है जो हमको, सॉरी 43,600 के आसपास जो लो है वो हमको एक सपोर्ट आते हुए दिखेगा। और वहाँ से नीचे हमको 43,200 और 42,900 ये लेवल्स आते हुए देखेंगे। और जब 42,900 टूटेगा तब हमको एक बड़ा सेल ऑफ आते हुए दिखेगा, जो शायद हमको इमेजिनेशन से ज़्यादा रहेगा। फिर वहाँ पे हमको तकलीफ हो सकती है कैरी पोजीशन में। तो जितना भी अभी ये लेवल पे जितना निफ्टी रहेगी और ऊपर आएगी, उतना मेरे ख्याल से एग्जिट का मौका रहेगा। सिंपल ट्रेडिंग के लिए जो इंट्राडे में बाय सिग्नल जनरेट होता है उसका लेवल कहाँ तक आएगा वो मैं आपको डे टू डे के हिसाब से टेलीग्राम पे मैं अपडेट करते जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली आपको एक ध्यान में रखना है, जब तक 45,700 नहीं टूटता है तब तक बैंक निफ्टी बाइंग मोमेंट आने वाला नहीं है। और बाइंग मोमेंटम 45,700 कब जाएगी? जब 45,000 के ऊपर बंद आएगा तो ही 45,700 जाएगी, तब तक बाइंग मोमेंटम आने वाली नहीं है। तो 44,800 में जब लिखता हूँ थंबनेल में, तो 44,800 एक इंट्राडे के हिसाब से, मतलब 2 3 दिन का व्यू रहता है कि 44,800 अगर क्रॉस हो जाएगी तो एक बाय सिग्नल जनरेट होगा इंट्राडे के हिसाब से, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे फेल्योर दिखाई दिया तो हमको नीचे के लेवल्स बहुत अच्छे दिखाई देते जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट के हिसाब से देखते हैं, वीकली चार्ट में मैंने जैसे कि आपको एक वीडियो डाला हुआ है कि टॉप में एक पैटर्न बनता है। कौन सा पैटर्न? सेलिंग पैटर्न। तो सेलिंग पैटर्न जैसे ये यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनी और यहाँ पे एक दोजी बना है। मैं हमेशा बोलता हूँ दोजी मतलब हैमर बनना चाहिए, लेकिन ठीक है हम लोग कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे दोजी बना हुआ है। दोजी का मतलब ये रहता है कि यहाँ पे बायर और सेलर जो है दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ है। यहाँ पे दोजी के ऊपर अगर जाएगी मूवमेंट तो हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई फिर हम लोग कंसिडर कर सकते की मूवमेंट आएगी, और उसके बाद ही हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि ये ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाना। और अगर गलती से 150 आप पकड़ सकते हो, 180 है, लेकिन 150 के नीचे अगर ये मूवमेंट आ जाती है तो हमको अच्छा सेल ऑफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ से फिर इसके नीचे जाएगा तो ये पैटर्न ही है और ये पैटर्न को ये कंटिन्यू करेगा और यहाँ से सेल ऑफ दिखाई देगा। लेकिन
अगर सेल ऑफ नहीं दिखाई दिया तो शायद पॉसिबिलिटी ये रहेगी हमारी कि यहाँ पे ये ऐसा थोड़ा सा एक दो बार चार बार ऐसा वीकली में आएगा और इसके बाद जो मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, तो वो बड़ी मोमेंटम रहेगी दोनों की तरफ। तो आइडियल पोजीशन ये रहेगी, मैं बोलने से होने वाला नहीं है लेकिन फिर भी आइडियल पोजीशन ये रहेगी कि 44,800 पे एक सिंपल बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद अगर मूवमेंट 45,500 तक 600 तक जाती है तो अच्छी रहेगी। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ तक मोमेंटम आनी चाहिए। अगर नहीं आती है और दोजी कैंडल टूटती है तो हमको स्ट्रेट वे सेलिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी में क्लियर कट मैंने आपको बता दिया। निफ्टी में मैं आपको डेली चार्ट पे बता देता हूँ। सेम चीज निफ्टी वीकली चार्ट में यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। जैसे ही निफ्टी का लो टूटेगा, ये दोजी कैंडल का, ये तो थोड़ा सा हैमर जैसा दिख रहा है लेकिन दोजी पकड़ के जी, अगर ये लो टूटता है ना, मतलब 19,450 के नीचे निफ्टी जाती है, निफ्टी अच्छी खासी सेलिंग में आएगी क्योंकि ये पैटर्न जो है ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करेगा सेलिंग का और हमको सेल ऑफ आएगा। अगर सेल ऑफ आता है तो फर्स्ट टारगेट ये जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस हाई है, यहाँ से हमको यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, दैट इज 18,865। ये वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ और डेली के हिसाब से मैं आपको बता, अगर आप देखते हो यहाँ पे एक छोटा सा अलग ये हुआ है कि निफ्टी में यहाँ से ये हाई तोड़ा हुआ है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये हाई लो है, ये वहां से अगर ये ऊपर गया, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हाई का अपवर्ड एंगल जो है यहाँ पे काम किया है इसने। अपवर्ड एंगल में मतलब एग्जैक्ट 25% पे यहाँ पे हाई बनाया और वहां से ये मूवमेंट रुक गई और वहां से सेलिंग आ गई। तो अपवर्ड एंगल यहाँ से निफ्टी का ऐसा था और वहां पे वो एग्जैक्टली ने काम किया। मैंने एग्जैक्ट अपवर्ड एंगल ड्रॉ नहीं किया लेकिन वो यही लेवल है, ये मैंने सब देखा हुआ है। के बाद यहाँ पे जैसे ही ये अपवर्ड एंगल ने काम किया, एक्चुअली हाई के ऊपर मूवमेंट जाने के बाद हमारा सेल सिग्नल जो है ये हाई के नीचे ही जैसी मूवमेंट आ जाते हैं वहां पे सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है, दैट इज अराउंड 19,985 के नीचे हमको सेल सिग्नल जनरेट हुआ। मतलब 20,200 के ऊपर जाने आसपास से जब घूमी तब 19,950 आप पकड़ लीजिए कि हमको सेल सिग्नल जनरेट हुआ और 19,050 से आपको नीचे मोमेंटम जो मिला वो 19,500 तक, मतलब 950 से लेके 500 तक की मूवमेंट हमको मिली। अभी सेल सिग्नल जनरेट तो हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन दिस केस एक्चुअली जब तक 50, ये जो डिफरेंस है 50% का जो पॉइंट है वो अगर होल्ड होता है तो वो इम्पोर्टेंट में 19,600 का पॉइंट, कि 19,600 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो एक सहारा मिलेगा कि ऊपर निफ्टी आ जाएगी। अभी नेक्स्ट फ्रेश तेजी जो है, अगर ये 50 के नीचे क्लोजिंग आना हो गई और 19,500 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो हमको निफ्टी में अच्छा एक सेल ऑफ आ जाएगा और वो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 19,200 रहेगा और हमको नीचे की तरफ 19,000 के आसपास आएगी निफ्टी और वहां से नीचे आपको 18,900 के आसपास आ जाएगी। मतलब अगर निफ्टी ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमको मोमेंटम आने के लिए 19,800 क्रॉस होनी चाहिए और जब तक 19,000 20,000 जब तक क्रॉस नहीं होती तब तक हमको ऊपर की साइड में मूवमेंट निफ्टी में। ये निफ्टी का वीकली और डेली चार्ट के मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इस हिसाब से आपका कैरी का पोजीशन का वो आप एडजस्ट कर सकते हो। आप आपके एडवाइजर से बात करके
पूछ के हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताने के पर्पस के हिसाब से ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ये सब चीज़ें सीख लीजिए कि गैन परसेंटेज क्या है, टाइम एंगल क्या है, अपवर्ड टाइम एंगल क्या है, डाउनवर्ड क्या है, वो कैसे वर्क होता है। ये मैं आपको आने वाली गैन परसेंटेज और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टाइम एंगल गैन परसेंटेज कैसे लोग साथ कंबाइन करके काम कैसे करते हैं, और फिर इस हिसाब से गैन परसेंटेज टूल्स है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।